दोस्तों, आज की इस महफिल के हम लगभग आखिरी दौर में पहुंच चुके हैं और कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। आप यकीन मानिए मेरी बात पर कि अब मैं जिस कवि या कह लीजिए शायर या कह लीजिए लेखक या कह लीजिए एक बेहतरीन इंसान, ऐसे शख्स को बुला रहा हूं जो इन चारों चीजों का एक संयोग है, एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, जो न सिर्फ अच्छा लिखता है बल्कि बड़ी खूबसूरत आवाज में बोलता है। ऐसा इंसान आपके बीच में आज हम लेकर आ रहे हैं, कवि के तौर पर, शायर के तौर पर, जिसके एक एक अल्फाज आपके दिल को गुदगुदाएंगे, आपको सोचने पर मजबूर करेंगे और आपको एहसासात की दुनिया में ले चलेंगे। और मैं आवाज देता हूं सब लोगों को सलाम, नमस्ते, आदाब करते हुए, बहरहाल कुछ ना बोलते हुए अपने सीधा चार पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं। आज मैं गजल सुनाने के मूड में नहीं, सोच रहा हूं कि छोटे छोटे कुछ शेर, बहुत सारी गजलों से चुना हुआ, बहुत सारी गजलों से का रस निचोड़ा हुआ है। आप सुनिए कि हम अपने जहन में हुस्न शबाब ले आए, हम अपने जहन में हुस्न शबाब ले आए, तुम्हारे शहर के सारे गुलाब। हम अपने जहन में हुस्न ले आए, तुम्हारे शहर के सारे गुलाब ले आए, और बस इतनी बात पे अब तक खफा है वो हमसे। मोहतरम सामीन के बस इतनी बात पे अब तक खफा है वो हमसे, हम उनकी आंख से थोड़े से ख्वाब ले आए। हवा के साथ घटा की तरह गुजर जाती है। क्या बात है? हवा के साथ घटा की तरह गुजर जाते, समेटता ना अगर कोई तो बिखर जाते। हवा के साथ घटा की तरह गुजर जाते, समेटता ना अगर कोई तो बिखर जाते, और हमें संभाल लिया जिंदगी ने खुद आकर, हमें हयात वगरना कभी के मर जाते। क्या लब पे हम जिनके लिए लफ्ज़े करम रखते हैं, लब पे क्या बात है? क्या लब पे हम जिनके लिए लफ्ज़े करम रखते हैं, वाह, आजकल हम पे वही नजरे सितम रखते हैं। हम जिनके लिए लफ्ज़े करम रखते हैं, जी, आजकल हम पे वही नजरे सितम रखते हैं, और हमने तो ये दोस्त निभाया है वफा को अब तक, लोग तो सिर्फ वफाओं का भरम रखते हैं। और आगे है कि कशिश निगाह में उसकी शराब जैसी है। बार बार शराब मेरे से पास आ जाती है ना, मेरी शायरी में शराब बहुत है जो कि मेरी पसंदीदा चीज है। अरे वाह, क्या कशिश निगाह में उसकी शराब जैसी है, लबों से चूम लूं मस्ती शबाब जैसी है, और खुदा ही खैर करे इस मिजाजे फितरत का, अदा फकीर की देखो नवाब जैसी। खैर करे इस मिजाजे फितरत का, अदा फकीर की देखो नवाब जैसी है, और नशे में डूब गए होशमंद भी कितने, अदा कुछ उसमें पुरानी शराब जैसी है। ये पुरानी शराब जैसी लगती है, ये मुहावरा हमने कई जगह, जो जितनी पुरानी शराब होती है नशा उतना गहरा होता है, ऐसा बोला जाता है, लेकिन पुरानी नहीं थी। तो कह रही है, हमने एक जगह और इस्तेमाल किया था कि लहू का नूर गुलों का शबाब लगती हो, लहू का नूर गुलों का शबाब लगती हो, तुम्हें एक साथ में 100 गुलाब लगती हो। और होंगे जो कहते हैं गुल बदन तुमको, मुझे तो कोई पुरानी शराब लगती है। इसके साथ मेरी आखिरी पंक्तियां, 4 पंक्तियां कि नूर उसके पाक चेहरे से टपकता रह गया। वाह वाह वाह। नूर उसके पाक चेहरे से टपकता रह गया, मैं अंधेरी रात में पलकें झपकता रह गया। नूर उसके पाक चेहरे से टपकता रह गया, मैं अंधेरी रात में पलकें झपकता रह गया, और सिर्फ इतना सा वो मंजर आज भी आंखों में है, कार के शीशे से पर्दा सरकता रह गया।
खैर अब आपको बता दें कि जो अब तक हम सबकी सेवा में हाजिर थे, सबको पढ़वा रहे थे, शिव जी शिवम पांडे, और वो खुद भी एक बेहतरीन लेखक हैं, बेहतरीन गाते भी हैं। तो अब मैं एक शेर के साथ उनको गज़ल या जो भी कविता अपनी पढ़े उनको आमंत्रित करना चाहूँगा। हमने तेरे ख्याल की तितली दबोच ली, हमने तेरे ख्याल की तितली दबोच ली, सब रंग कायनात की मुट्ठी में आ गए। तो मेरी मुराद है शिव जी शिवम पांडे से आप आए और अपने कलाम से, अपने खुलूस से, अपनी मोहब्बतों से आप तमाम सामीन को, तमाम श्रोताओं को नवाजे। शिव जी शिवम पांडे। दोस्तों, जिस तरह से मैंने इमरोज आलम का यहाँ पे अभिनंदन किया था, उनको बुलाया था, उनकी पेशकश से आपको लग गया होगा कि मैंने पूरे यकीन के साथ जो बातें कही थी उस पर आपको भी यकीन आ गया होगा। और इस महफिल में, उदीमान कवि सम्मेलन में, मैं निशा सिनेविजन की ओर से, उदीमान की ओर से, अपने बाकी साथी कवियों की ओर से मैं इमरोज भाई को रोज इसी तरह खिलते रहने का जो अपनी हम सब की ओर से शुभकामना है उसको देता हूं, और बस इनसे एक अनुरोध करता हूं कि इसी तरह से हमारी महफिल में ये बार बार आते रहें और इसे सजाते रहें।